वेलकम दोस्तों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम होती क्या है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम दो प्रकार की होती है, अनबैलेंस और बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अनबैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम को। ये दो प्रकार की होती है। जब हमारी सप्लाई लेस देन होगी डिमांड के, तब हम एक रो ऐड करेंगे, और यदि हमारी ग्रेटर देन होगी सप्लाई डिमांड के मुकाबले, तब हम एक कॉलम ऐड करेंगे, वो भी जीरो कॉस्ट के साथ। ठीक है, जब हमारी लेस देन होगी डिमांड के मुकाबले सप्लाई, तो मतलब ये है कि हमारे पास अगर जैसे 5 रुपए हैं और हमें जरूरत है 6 रुपए की। ठीक है, हमारे पास 5 रुपए की डिमांड है और सप्लाई करने हमें मतलब 5 रुपए हमें चाहिए और उसके पास है 6 रुपए, तो हमारी मतलब जो है वो डिमांड बढ़ी है, 6 रुपए की हमारी डिमांड बढ़ी है और उसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं। ठीक है, तो वो नहीं दे पाएगा, तब हम एक रो ऐड करेंगे, वो भी जीरो कॉस्ट के साथ। ठीक है, और यदि हमारी जब डिमांड होगी सप्लाई होगी बड़ी, यानी कि हमारे पास 7 रुपए हैं और डिमांड हमारी छोटी है, तो हम उसे दे सकते हैं आसानी से, लेकिन तब भी हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, वो भी जीरो कॉस्ट के साथ। और जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, तब हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके साथ। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसमें जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब हमें बताना है कि हमारा जो टेस्ट है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन है, मतलब जितनी भी हमारी नंबर ऑफ रो और कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है, वो हमारे जितने भी एलोकेशन आएंगे उनके बराबर होने चाहिए, तभी हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, अन्यथा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लो वेस्ट कॉस्ट एंड ट्रिक्स और वोगल अप्रोक्सी मेथड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे मेथड होते हैं, और सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको फिजिबल सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जैसे हमारी नंबर ऑफ रो है m, ठीक है, और कॉलम है हमारे n, उसमें से हमें वन घटाना है बस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 1। ठीक है, जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जैसे नंबर ऑफ रो है 4, और जो ये हमारी कॉलम है वो 3 है, और 1 लेस कर देंगे, तो 7 - 1 = 6। जो हमारे एलोकेशन आएंगे वो अगर 6 आते हैं तो हमारा बेसिक फिजिक मतलब कि इसके बराबर आते हैं नंबर ऑफ रो और कॉलम के, तो हमारा जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से हम इन्हें सॉल्व करेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को, और उसमें भी सबसे पहले टॉपिक लेते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम अपना एक क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले। 5 4 3 6 8 6 4 3 2 1 3 1। ठीक है, हमारा ये हो गया W1 W2 W3 F1 F2 F3 F4। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो मेथड है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारी डिमांड है और यहाँ पे हमारी सप्लाई है। ठीक है, अब देखिए
16 और जी तुम्हारा 14 और 20, ठीक है। 13 20 50 और 10, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये नहीं देखना कि हमारी रो और कॉलम जो है वो मतलब इक्वल है, हमें जो ये जो है हमारी डिमांड और सप्लाई ये ऐड करने हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सॉल्यूशन करने हैं फिर हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। अगर यदि हमारा इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, यदि हमारी डिमांड छोटी है मतलब सप्लाई के मुकाबले, तो हम एक रो ऐड करेंगे वरना तो एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया डिमांड होगी हमारी 120 और सप्लाई को ऐड करेंगे तो वो होगी हमारी 110, ठीक है। तो अब हमें एक कॉलम ऐड करना है, क्या करना है, सॉरी एक रो ऐड करनी है, वो भी जीरो कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो हम एक रो ऐड करते हैं। फाइव 4 3 6 8 6 4 3 2 0 0 सॉरी 1 3 1 0 0 0 F1 F2 F3 F4 F5, ठीक है। 16 14 20 30 20 50 और 10, ठीक है। और एक और 10। अब हमारी जो है वो इक्वल है डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तब हम अब नॉर्थ कॉर्नर वेस्ट वाला रूल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इस वाले मेथड में हमारी डिमांड जो है ठीक है, डिमांड है 60 की और सप्लाई कितने की है 30 की, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर, ठीक है। और ये वाली रो जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से 30 बचेगा। अब देखिए डिमांड कितने की है 30 रुपए 30 की और सप्लाई कितने की है 20 की, तो अब यहाँ पे देखिए 20 है छोटा तो इसमें 20 आ गया कॉर्नर पर, ठीक है। ये वाली रो कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड कितने की है 10 की और सप्लाई कितने की है 50 की, तो यानी सप्लाई बड़ी है, तो अब के ये वाला यहाँ पे जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे ये बचे 14, ठीक है। अब ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे, अब यहाँ पे 40 है, यहाँ पर भी 40 है, कहीं से भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 10 यहाँ पर है 10 यहाँ पर है, तो 10 यहाँ पे गया इस वाले में, सॉरी यहाँ पर, तो कितना बचा 10 और यहाँ पर भी 10, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो हमारी अब जो कितने एलोकेशन आए वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो कितने एलोकेशन आए 30 20 10 40 10 और 10। अब देखो हमारी रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3 4 और 5, अब तो 5 है और वो कितने हैं 3, 1 2 3 कॉलम 3 -1, तो 8 -1 इक्वल 7। अब एलोकेशन भी अगर हमारे 7 आते हैं तो हमारा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। 1 2 3 4
5 6, तो हमारा ये वाला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा जब हमारी डिमांड हो, जब क्या डिमांड लेस हो सप्लाई से। ठीक है, जब लेस होगी सप्लाई, जो लेस होगी डिमांड से, ये एग्जांपल उसके लिए है। अब हम लेते हैं यदि हमारी ग्रेटर देन हो सप्लाई, तब क्या करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी डिमांड कितने की है 130, और सप्लाई कितने की है, ऐड करो 120 140, यानी अब कि हमारी सप्लाई बढ़ी है। तब क्या करते हैं हम, तब एक कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कॉलम ऐड करते हैं अब एक, F2 F3 F4। ठीक है, अब हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल है। ठीक है, तो फिर से अब हमें वही नॉर्थ कॉर्नर वेस्ट रूल से ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिमांड जो है वो 40 की है और सप्लाई जो है वो 60 की है। ठीक है, तो सीधा हमारा कॉर्नर पर जाएगा और ये वाली रो कैंसल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 20। ठीक है, अब हमारी सप्लाई कितने की है 20 की, और जो हमारी डिमांड है वो कितने की है 30 की। तो तो हमारा ये अब के ये कैंसिल हो जाएगी और ये वाली कैंसिल आउट रो, और यहाँ पे कितना बचा 10। अब ये वाली हमारी रो कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास डिमांड कितने की है 10 की और सप्लाई कितने की है 30 की। तो हमारे पास अब यहाँ पे 10 आएगा और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 20। ठीक है, अब ये देखिए 20 और यहाँ पे हमारे सप्लाई है 20 की और जो हमारा वो है डिमांड है वो है 60 का। ठीक है, तो यहाँ पे 20 आएगा और ये वाली रो भी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर 40 बचेगा। ठीक है, अभी देख लो इक्वल चलेगा ये वाला, ये जो हमारा सप्लाई और डिमांड है वो इक्वल ही चलते रहेंगे। ठीक है, वरना जब इक्वल नहीं होंगे तो समझना कि आपने कहीं गड़बड़ की है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमारे पास सप्लाई कितने की है 20 की और डिमांड कितने की है 40 की। ठीक है, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना बचेगा 20। ठीक है, और ये वाली रो सॉरी कॉलम कैंसल, सॉरी रो। ठीक है, अब कितना बचा, यहाँ पे 20 है यहाँ पे 30 है, तो क्या जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, और ये वाला कैंसल और यहाँ पे कितना बचा 10 और यहाँ पे ये 10। ठीक है, अब एलोकेशन हमारे आगे हैं। नंबर ऑफ एलोकेशन कितने आए हमारे 5 6 4 1 4 8 3 3 3 6 2 1 0 0 0 0
यहाँ पे 10 20 20 20, ठीक है। अब हम और एग्जांपल लेते हैं अब नॉर्थ कॉर्नर वेस्ट रूल के, ठीक है। ये तो जब था जब हमारी डिमांड सप्लाई से मतलब सप्लाई ग्रेटर देन हो डिमांड के मुकाबले, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के, ठीक है। जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। सेवन 3 4 6 4 1 7 2, ठीक है। W1 W2 W3 F1 F2 F3 और F4, ठीक है। अब जो हमारे डिमांड है वो है 7 9 18 5 8 7 40। अब इन्हें ऐड कर लो। पहले सबसे पहले काम यही है हमारा कि हमें पहले ये ऐड करने हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तभी हमें अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। वो कहेगा स्पेशली क्वेश्चन एग्जाम में कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करो या फिर जो हमने आपको लिखा है नॉर्थ वेस्ट करो या लो वेस्ट कॉस्ट से करो या वॉर्गल अप्रोक्सी मेथड से करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में बोलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास डिमांड कितने की है 7 और सप्लाई कितने की है वो 5 की है, ठीक है। तो जो डिमांड है वो 7 की है और सप्लाई 5 की है, तो 5 यहाँ पर आएगा और ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है डिमांड और सप्लाई कितने की है 8 रुपए की। आपको पता है कि अगर आपके पास 8 रुपए हैं और ये 2 रुपए मांग रहा है कोई भी, तो आप उसे 2 रुपए दे सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये दे सकते हैं। और यहाँ पे कितने बचेंगे फिर इसके पास 6, सॉरी, और ये वाली भी कैंसर कॉलम, ठीक है। अब इसके पास सप्लाई है 6 की और डिमांड है 9 की, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर 3, ये वाली भी कैंसल, ठीक है। अब यहाँ पे डिमांड कितने की है 3 की और सप्लाई कितने की है 7 की, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। अब हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी अब थोड़ा सा बचा है सेट, ठीक है। और यहाँ पे 4 की है डिमांड, सॉरी सप्लाई, और डिमांड कितने की है 18 की, तो यहाँ पर 4 और ये भी कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा 14, अब 14 यहाँ पे 14 यहाँ पे, तो 14, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन कितने आए। ठीक है 1
2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे नंबर ऑफ रो और कॉलम और गिन लीजिए। अब हमारे 6 तो एलोकेशन आए, एलोकेशन कितने आ गए हमारे 6। अब नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 1 2 3 इज इक्वल टू -1, सॉरी, इज इक्वल टू 4 और 3 7 -1 6। तो यानी कि हमारा जो है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी है, ठीक है। हमारा जो मेथड है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी है। और ये हमें कॉस्ट बतानी है, इस कॉस्ट नहीं पूछी है, हमें ये बताना है C11 25 C11 C12 C13 C21 इज इक्वल टू 32 C22 36 C32 43 C33 74 और C4324, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर हम अपना अगला मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 6 4 5 8 9 8 9 2 7 4 3 6 2, ठीक है। 6 10 15 4 14 16 और 5, ये डिमांड है हमारी और ये सप्लाई है। W1 W2 W3 W4 F1 F2 F3। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 10 और 6 16, 16 और 15 31 और 4 35, 16 और 14 30 और 5 35, यानी कि डिमांड और सप्लाई हमारी जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर से हम। हमारी डिमांड कितने की है 6 की और सप्लाई 14, कितना बचेगा 8। अब हमारे पास सप्लाई कितने की है 8 की और डिमांड 10 की, तो अब ये वाली कॉलम कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर 2, हमारे पास डिमांड कितने की है 2 की और सप्लाई कितने की है 60, ठीक है। तो हमारे पास 2 जाएंगे यहाँ पे और ये वाला कॉलम कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 14, ठीक है। अब हमारे पास
सप्लाई है 14 की और डिमांड है 15 की, तो यहाँ पे ये कम है, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, अब हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो सेट है वो इतना ही बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिमांड कितने की है 1 की और सप्लाई कितने की है 15 की, इसे कैंसिल करो 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा 4, डिमांड भी 4 की है और सप्लाई भी 4 की है, तो 4, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन कितने आए वो देखते हैं हम। 6 4 1 5 8 9 2 7 4 3 6 2 1 4 14 8 6 2। अब नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है हमारे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 तो हमारे एलोकेशन आए। ठीक है, और हमारे जो एलोकेशन और नंबर ऑफ रो कितनी है हमारी, कॉलम तो हमारे 1 2 3 और नंबर ऑफ रो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। तो हमारा एलोकेशन भी 6 है और इनका ऐड भी, नंबर ऑफ रो और कॉलम का ऐड भी 6 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और अगले मेथड के साथ, लोवेस्ट कॉस्ट के साथ।